करवा चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनकी एक बहन थी। वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार उनकी बहन और उनकी पत्नियों ने व्रत रखा था। जब रात्रि को भोजन करने लगे तो उन्हें अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा तो उनकी बहन बोली कि भैया, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। मैं आज चांद निकलने के पश्चात ही भोजन करूंगी। वे भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उनकी भूख उनसे देखी नहीं जा रही थी तो उन्होंने गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर आग जला दी और आकर बोले, बहन, चांद निकल आया है। चांद को देखकर अर्घ देकर चांद को अपना व्रत खोल लो। उन 7 भाइयों की बहन ने चांद को अर्घ देकर चलनी में चांद को देखकर अपनी पूजा संपन्न की और वह भोजन करने लगी। उसने पहला निवाला खाने लगी तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गया। इतने में उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बीमार है और उसे बुलाया है। वह जाने लगी तो उसकी माँ बोली, ससुराल जा रही हो, नए कपड़े पहन कर जाओ। जब उसकी माँ कपड़े निकालने लगी तो पहली बार में कपड़े सफ़ेद रंग के निकले और दूसरी बार कपड़े निकालने लगी तो कपड़े काले रंग के निकले। तो वह बोली, माँ, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। वह जाने लगी तो उसकी माँ बोली कि जाते जाते रास्ते में कोई भी मिले तो उसके पाँव छूते हुए जाना और जो भी तुम्हें पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद दे, जब पल्लू की गांठ बांध लेना। इतना सुनते ही वह घर से निकल पड़ी और रास्ते में किसी ने सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो का आशीर्वाद दिया। जब वह घर में कदम रखने ही वाली थी तो उसकी छोटी ननंद वहाँ खेल रही थी। उसने उसके पाँव छूते हुए उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागिन रहो। उसने अपनी पल्लू की गांठ बांध ली और अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। सभी घर वाले इकट्ठे हुए हैं। उसके देवर जेठ उसके पति को अर्थी पर सुलाकर लेकर जाने लगे तो वह बोली कि मैं नहीं लेकर जाने दूंगी। अगर इसे लेकर जाओगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। यह कहकर वह उनके साथ चल दी। उनके साथ शमशान घाट में चली गई। जब वहां जाकर चिता पे सुलाकर उसे जलाने लगे तो वह बोली, मैं भी इनके साथ मरूंगी और मुझे भी इनके साथ जला दो। तो उसकी सास बोली कि तू मेरे बेटे को खा गई, इसकी राख को भी खाना चाहती है। इतना कहते ही सभी रुक गए और वह बोली, इन्हें मत जलाना, मैं यहीं पर बैठकर तपस्या करूंगी और इन्हें जीवित करूंगी। मेरा आज करवा चौथ का व्रत है और मैं माँ से, चौथ माता से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति को जीवित कर दो। वह पत्नी 1 साल तक अपनी पति के शव के पास बैठी रही।
1 साल हो गया उसे उसके पास बैठे हुए। उसकी सब पर जो भी नुकीले घास उगते वह उस घास को अपने भाभीयों के पास लेकर गई। सबसे बड़ी भाभी के पास गई तो उसने कहा, छोटी भाभी के पास जाओ। छोटी भाभी के पास गई तो उसने बोला, उससे छोटी भाभी के पास जाओ। इसी तरह वह अपनी सबसे छोटी भाभी के पास गई। उनको कहा कि भाभी, आप अपने पति को कह दो कि मेरे पति आपकी पति की सबसे छोटी उंगली काटकर उसमें से खून रूपी अमृत निकालकर मेरे पति के मुंह में डाल दो और इससे मेरे पति जीवित हो जाएंगे। और उसने ऐसे ही किया और उसके पति जीवित हो गए। 1 साल तपस्या की, उसकी तपस्या रंग लाई। गौरी मैया उसकी मनोकामना पूर्ण की, जैसे सभी की मनोकामना पूर्ण करे।